अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, ये गर्मी ज़रा सा टेम्परेचर ऊपर जाए और इन्वर्टर्स की लाइनअप लग जाती है कि मेरा ख़राब हो गया, मेरा भी ख़राब हो गया, मेरा भी उड़ गया। क्या चक्कर क्या है? थोड़ी सी गर्मी आ जाए, थोड़ी सी मिट्टी आ जाए, क्या इशू आता क्या है? एक साथ आपको पता है थोड़ा सा टेम्परेचर ऊपर जाना शुरू हुए तो इन्वर्टर्स फॉल्ट मोड में आना शुरू हो जाते हैं या बीप देना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, आपने ठीक आइडेंटिफाई किया है। गर्मी की वजह से होता ही है कि इन्वर्टर के जो कूलिंग मैकेनिज्म होता है उस पर प्रेशर आता है और फिर उसके फंक्शन करने का वक्त आ जाता है। सर्दियों में तो इन्वर्टर के ऊपर इतना प्रेशर नहीं होता, प्रोडक्शन भी कम होती है, डिमांड भी कम होती है। अगर आपका एक छोटा सा 5 किलोवाट का सिस्टम है तो उसमें आप जो यूज़ कर रहे होंगे हाइब्रिड सिस्टम में, वो आप 1 किलोवाट यूज़ कर रहे होंगे, 1.25 किलोवाट यूज़ कर रहे होंगे, 3-4 किलोवाट उसका फारिग पड़ा हुआ होगा। बट जैसी गर्मी आती है तो 2-3 इश्यूज़ आते हैं। एक तो ये कि इन्वर्टर का जो अपना हीटिंग मैकेनिज्म, कूलिंग मैकेनिज्म है, वो काम फंक्शन में आ जाता है। दूसरा, आपका लोड बढ़ जाता है, 3-3.5-4 किलोवाट पे आपका लोड चला जाता है, आपको एसी चला लेते हैं, फ़ैन ज़्यादा चलाते हैं। और तीसरा ये इशू आता है कि सर्दियों में आपने निगलेक्ट किया होता है इन्वर्टर की मेंटेनेंस करना। आपने सर्दियों में ये सोचा होता है कि यार लोड तो है नहीं, छोड़ो, क्या सफाई करनी है, क्या ब्लोअर मारना है, क्या इन्वर्टर को प्रॉपरली मेंटेन करना है, क्या बैटरीज का पानी चेक करना है, मैं तो यूज़ ही कुछ नहीं कर रहा। तो वो जो सारा निगलेक्ट होता है सर्दियों का, वो गर्मियों में आके निकल आता है। और जैसे ही गर्मी पड़ती है तो जो भी इन्वर्टर्स का पिछली सारी नेग्लिजेंस एक्यूमुलेट करी हुई होती है वो सारी की सारी अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है। अगर आपने ब्लोअर नहीं मारा तो उसके पीसीबी के ऊपर, नॉन IP65 इन्वर्टर की बात हो रही है, तो अगर उसका पीसीबी है उसके ऊपर डस्ट एक्यूमुलेट कर जाएगी और वो पीसीबी को डैमेज जो भी वो अपने हद तक कर सकते हैं वो करेगी। बैटरीज का पानी कम होगा तो बैटरीज बैठना शुरू हो जाएंगी, सोलर पैनल्स गंदे होंगे तो प्रोडक्शन नहीं देंगे। और भाई यही सारी वजूहत की वजह से आपके इन्वर्टर्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। वजह उसमें एक ही होती है, निगलेक्ट होता है। अगर आप प्रॉपर्ली मेंटेन करें, प्रॉपर्ली केयर करें तो इन्वर्टर्स में इतने इश्यूज़ नहीं आते। बाकी अगर आपको ज़्यादा अच्छा सोल्यूशन चाहिए तो आप नॉन IP65 इन्वर्टर्स की तरफ जाएं। सॉरी, इस तरह IP65 इन्वर्टर्स की तरफ के मसले ज़्यादा नॉन IP65 में ही आ रहे हैं। जी बिल्कुल, कि ज़रा सी मिट्टी ज़्यादा और जिस दिन हवा ज़्यादा चली या जिस दिन बारिश हो गई, ह्यूमिडिटी से उड़ गए या फिर टेम्परेचर बढ़ गया तो उसकी वजह से उड़ गए। ऐसे ही थोड़ा सा भी टेम्परेचर में डिफरेंस आता है, इन्वर्टर कुछ ना कुछ फॉल्ट मोड में चले जाता है। वो सारे तो नॉर्मली चल जाते हैं। और उनके अंदर ये भी होता है कैपेसिटी कि वो ह्यूमिडिटी से भी बचे रहते हैं क्योंकि वो सील्ड होते हैं। एज लॉन्ग एज कि आप उसकी कोई सील ना ब्रेक करें, आप कोई और कंपोनेंट उसका खोल ना दें, रबर गैस्केट्स लगी हुई होती हैं। तो अगेन IP65 इन्वर्टर्स का जो बेनिफिट होता है वो आपको तब दिखता है जब नॉन IP65 इन्वर्टर्स ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। कॉस्ट शुरू में आपको ज़्यादा लगती है, बट अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा सोल्यूशन मिले तो IP65 इज़ द वे टू गो फॉरवर्ड। अदरवाइज नॉन IP65 अगर आपके बजट में आता है तो फिर आप वही लगवाएं, बट उसकी प्रॉपर्ली मेंटेन करें, उसकी प्रॉपर्ली केयर करें और ये इंश्योर करें कि उसमें डस्ट एक्यूमुलेट नहीं कर रही। उसको सेपरेट रूम में लगाएं अगर लगा सकते हैं, और उसको ह्यूमिडिटी से, बारिश से और सनलाइट से और डायरेक्ट डस्ट से बचा के रखें जितना बचा सकते हैं। जितना बचाएंगे उतनी उसकी लाइफ ज़्यादा बढ़ जाएगी और उतना उसके जो मेंटेनेंस है वो आपको कम से कम करनी पड़ेगी, प्लस उसमें जो फॉल्ट्स आने के चांसेस वो कम से कम हो जाएंगे। हर वीडियो अगर आपको पसंद है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।